गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं 4th क्लास में चैप्टर 3 ईदगाह पढ़ाने जा रही हूँ, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तो मैं इस पाठ को पढ़ाने से पहले मैं विषय प्रवेश पढ़ाने जा रही हूँ, कृपया ध्यान दीजिएगा। तो इस कहानी में एक बालक के त्याग और बूढ़ी दादी के प्रति अद्भुत लगाव का चित्रण किया गया है। इस कहानी में बूढ़ी दादी हामिद को मेला देखने के लिए मात्र 3 पैसे दी हैं। जहाँ गांव के बच्चे मेला जाकर तरह तरह की मिठाइयाँ, तरह तरह के खिलौने खरीदते हैं, वहाँ हामिद अपनी बूढ़ी दादी के लिए लोहे की चिमटा खरीद कर लाता है। तो यहाँ इसका विषय वस्तु समाप्त होता है। तो अभी मैं पाठ को समझा रही हूँ, कृपया ध्यान दीजिए। तो इस कविता में हामिद नाम का एक छोटा सा बालक रहता है। उनके माता पिता बचपन में ही स्वर्गवास हो जाते हैं, तो उसका पालन पोषण बूढ़ी दादी ही करती है। हर तरह का उसके लिए उनकी इच्छा के अनुसार हर चीज़ काम करती है। तो इस अवसर पर या इस समय अभी ईदगाह का भी त्यौहार आ रहा है। तो यह ईदगाह का त्यौहार मुसलमानों का सबसे बड़ा त्यौहार है और यह त्यौहार रमज़ान के पूरे 30 दिन के बाद आता है। और आज का सवेरा बहुत ही सुहावना है, बहुत ही मनोहर दिखाई दे रहा है। वृक्षों पर अजीब सा हरियाली छाई हुई है, खेतों में अजीब सा रौनक है, आसमान में अजीब सा लालिमा छाई हुई है। और आज के दिन सूर्य को देखो तो कितना प्यारा है और कितना शीतल, मानो संसार को ईद का मुबारक दे रहा है। और आज गांव के लोग बहुत ही खुश हैं। सब कोई रमज़ान या ईदगाह जाने की तैयारियां कर रहे हैं। आज लड़के बहुत ही खुश दिखाई दे रहे हैं। तो आज हामिद भी ईदगाह जाने के लिए बहुत उत्साहित होकर अच्छा नया कपड़ा पहन के जाने की तैयारी कर रहा है। लेकिन आज के दिन अमीना बूढ़ी दादी को बहुत कुछ अटपटा सा लग रहा है, क्योंकि गांव के सभी लोग अपने पिताजी के साथ ईदगाह देखने जा रहे हैं और हामिद के पास अमीना के सिवा कोई नहीं है। और वह छोटी सी जान है, कहीं मेला देखने चला जाएगा तो भी कहीं गुम हो जाएगा तो उसका क्या होगा। और पैदल भी जाएगा तो उसके पाँव में छाले पड़ जाएंगे। और आज वह बहुत ही उत्साह है, उसके ऊपर उत्साह झलक रहा है, तो उसको भी वह रोक नहीं सकती है। इसलिए वह बूढ़ी दादी किसी प्रकार 3 पैसे जुटा पाई और हामिद को दी। तो आज हामिद बहुत ही खुश है, क्योंकि वह मेला देखने जाना है। फिर हामिद ने कहा कि दादी अम्मा, आप बिल्कुल ही चिंता मत करना, मैं जल्दी ही वापस लौट आऊँगा। और वह गांव वालों के साथ दौड़ते हुए उछलते हुए चला गया। फिर जब ईदगाह पर दृष्टि डाली तो वहाँ उन्होंने रुक गए। फिर देख रहे हैं कि वहाँ इमली के घने वृक्षों की छाया बहुत विशाल दिखाई दे रही है और वहाँ पक्का फर्श है और उस फर्श के ऊपर जाजम बिछाई हुई है और रोजेदारों ने लाइन बाय लाइन कतार में खड़े हुए हैं। कोई आगे नहीं जा सकता, इतनी मनुष्यों की भारी भीड़ लगी है और सब नए नए वस्त्र पहने हुए हैं और लड़के एक साथ खड़े हो रहे हैं और एक साथ झुक रहे हैं और घुटने के बल एक साथ बैठ रहे हैं। और वहाँ बिजली की लड़ी बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रही है और वह भी एक साथ जलती है और एक साथ बुझती है। वहाँ का यह अपूर्व दृश्य था, मानो भ्रातृत्व भाव का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक कड़ी में पिरोए हूँ, ऐसा प्रतीत हो रहा है।
फिर सभी गांव के लोगों ने नमाज पढ़ा। नमाज पढ़ने के बाद सबको, बच्चे बूढ़े एक दूसरे के साथ गले मिल रहे हैं। गले मिलने के बाद देख रहे हैं कि वो दुकान की लाइन लगी हुई है। कोई मिठाई की दुकान, कोई खिलौने की दुकान, तरह तरह की दुकान लगी हुई है। गांव के लड़के लोग सब गए। कोई सिपाही का खिलौना खरीदा है, कोई वकील का, कोई फिस्ती का। सब प्रकार के मिट्टी के बने खिलौने बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। हामिद के पास तो मात्र 3 पैसे थे। बेचारा क्या करेगा, बस देख कर वह संतुष्ट हो जाता था। फिर खिलौने की दुकान के बाद मिठाई की दुकान आई। वहाँ पर तरह तरह की मिठाइयाँ। हामिद वहाँ पर भी खरीद नहीं सका। उनके दोस्त लोग, उनके मित्र लोग तरह तरह की मिठाई खाकर मजा ले रहे हैं। फिर हामिद आगे बढ़ा। इसके बाद मिठाई की दुकान के बाद कौन सी दुकान आई? लोहे की दुकान। लोहे की दुकान किसी के लिए आकर्षक नहीं लगा, तो लोग लोहे की दुकान पार करके आगे निकल गए। केवल हामिद ही उस लोहे की दुकान में प्रवेश किया और वहाँ देखा कि चिमटा अचानक दिखाई दी। तो अचानक दादी की याद आई कि दादी जब रोटी बनाती है तो बार बार तवे से उनकी उंगलियाँ जल जाती हैं। अगर मैं इस चिमटा को खरीद कर लूँगा तो दादी बहुत ही खुश हो जाएगी। ऐसा वो विचार आया उसको। फिर वह और आगे बढ़ गया। वहाँ पर उसके दोस्त लोग शरबत पी रहे थे। हामिद मन ही मन सोचा कि अरे ये लोग मिठाई भी खाए उतना ही और यहाँ भी शरबत पी रहे। ऐसा कहते हुए वो पार हो गया। फिर और लोहे की दुकान में गया। फिर वहाँ चिमटा की कीमत पूछा तो वहाँ पर 6 पैसे बताए। तो इसके पास तो मात्र 3 पैसे हैं। बेचारा क्या करेगा? फिर भी वो हामिद ने दुकानदार से बोला कि ठीक कीमत कीजिए। तो दुकानदार ने बोला क्या ठीक ठीक, सब ठीक है, चलिए आपके लिए 5 पैसे मैं लगा रहा हूँ। तो भी उसके पास तो है ही नहीं। फिर वो तो इतना 5 वर्षीय बालक है, कहीं घुड़की दे देगा दुकानदार या डांट देगा तो डर ही जाएगा ना। इसलिए वह थोड़ी आवाज़ में बोला कि 3 पैसे में दोगे, ऐसा बोल के वह चलते बना। तब तक दुकानदार सुन लिया था। फिर बोला वो बालक आप वापस आ जाओ। तो फिर वो आया तो उसे 3 पैसे में चिमटा दे दिया। फिर हामिद बहुत खुश हुआ। वो गदगद हो गया और अपने कंधे पर चिमटा को रख कर वह अकड़ कर जाने लगा। और दोस्त लोग भी जा रहे थे गांव वापिस, तो उनको पहुंचाया। फिर सब दोस्त लोग ठहाका लगा रहे हैं कि तूने यहाँ क्या खरीदा? तो हामिद ने कहा अरे आप लोग मिट्टी के चीज़ खरीदे हो ना, अगर वह गिर जाएगा तो क्या फ़ायदा, टूट जाएगा ना। और मैं तो काम की चीज़ें खरीदा। ऐसा बोले तो फिर कुछ नहीं बोले और वो लोग गांव वापस आए। गांव पहुँचते पहुँचते आवाज़ आ रही है दादी अम्मा की कानों में हामिद की आवाज़ आ गई और वह दरवाजे के पास निकली तो पूरे गांव में पहुंच गए, हलचल मच गई। फिर जैसे ही घर पहुंचा हामिद दादी के गोद में चला गया। फिर दादी अचानक चिमटा देखकर चौंक गई। फिर बोली तूने कहाँ से चिमटा लेकर आया है? तो हामिद ने कहा मैं इसे मोल लिया है। कितने पैसे में? दादी ने कहा। तो बोला 3 पैसे। तो क्रोधित हो गई। दोपहर का समय था, सबने खाना खाया होगा, मिठाई खरीदा होगा। 3 पैसे थे, उनमें से चिमटा ही ले आया। इतना क्रोध भाव से बोली तो हामिद ने अपराधी स्वर में कहा कि आप जब रोटी बनाते हैं दादी तो कितनी बार आपकी उंगलियां जल जाती हैं, इसलिए मैंने दुकान से चिमटा खरीद कर लाया है। तो दादी इतना सोची कि इतना छोटा सा बच्चा इतना बड़ा त्याग किया, भूख प्यास को त्याग कर मेरे बारे में सोचा। ऐसे करके दादी गदगद हो गई और उनकी आँखों से खुशी के आंसू
निकले और उसको गले से लगा लिया और घर के अंदर ले जाकर अच्छा अच्छा खाना खिलाइए। तो बच्चों, यह पाठ यहाँ समाप्त होता है। तो हमें भी हामिद के मन में जो विचार आया वैसा ही हमारे ऊपर भी ये विचार होना चाहिए। भले भी हम छोटे हैं, लेकिन हमारे ऊपर भी ऊंचा सोच होनी चाहिए, ऊंची सोच होना चाहिए। अपने घर में माता पिता हैं, दादी है, तो उनके लिए भी हमको सोचना चाहिए, क्योंकि उन लोग हमारे लिए करते हैं, है ना। तो इस पाठ से हमें यही सीख मिलती है कि हमें विचार होना चाहिए और सबके साथ प्रेम से रहना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर पाठ के अंत में शब्दार्थ दिया गया है, उसे भी मैं आप लोगों को पढ़कर सुनाना चाहती हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिए। यहाँ पर ईद में मुसलमानों का एक त्यौहार का नाम है। हैजा मीन्स एक संक्रामण रोग है। रुस्तम मीन्स भारत देश का प्रसिद्ध पहलवान। ईदगाह त्योहारों पर नमाज पढ़ी जाने का स्थान। सिजदा मीन्स प्रणाम या दंडवत करना। लड़ी मीन्स माला। रौनक मीन्स चमक दमक। फिसदी मीन्स मशक में पानी भरकर ढोने वाला आदमी। कवायत मीन्स सेना के युद्ध करने के नियम। भातृत्व मीन्स भाई होने का भाव। जमघट मीन्स बहुत से मनुष्यों की भीड़। सबील मीन्स प्याऊ, दुआ या आशीर्वाद। तो बच्चों, यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग जहाँ तक समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो फिर से इस वीडियो को देखिए और समझिए। धन्यवाद।